बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो जिस तरह कि आपको मालूम है कि जो हुकूमत का बनाने का अमल है वो जारी है बनी गाला में, और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आज एक और MPA जो हैं ताहिर साहब, उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। सो अब जो MPAs जिनकी तादाद, जो आज़ाद MPAs जो अब तक PTI में शामिल हो चुके हैं, उनकी तादाद बढ़कर 26 हो चुकी है। 13 जो कुल आज़ाद NA नेशनल असम्बली के उम्मीदवार जीते थे, उनमें से आपको मालूम है कि 8 उम्मीदवार PTI में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। और इस वक्त जो हमारा कुल नंबर है नेशनल असम्बली में वो 177 के करीब है, और इसी तरह से जो सूबाई असम्बली में हमारा जो कुल नंबर है वो 186 के करीब है। ये पंजाब और नेशनल असम्बली की बता रहा हूँ, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में तो कोई झगड़ा है नहीं, वहाँ पे हम 2/3 अक्सरियत से पहले ही हुकूमत बना रहे हैं। जो बलूचिस्तान की मखलूत हुकूमत है उसके लिए भी मामला जो हैं वो बिल्कुल अपने आखिरी मरहले के ऊपर हैं, और वो बलूचिस्तान में आपको मालूम है कि जिस तरह के मामला चल रहे हैं। अब चेयरमैन इमरान खान हतमी मरहले में दाखिल हो चुके हैं, जहाँ पर सबसे पहला मरहला ये था। कुछ लोग हमारे जो मीडिया के दोस्त हैं जिनका ख्याल है कि ताख़ीर हो रही है, तो उनके लिए मैं थोड़ा कानूनी प्रोसेस बता दूँ। कानून का प्रोसेस ये है कि पहले इंतखाबात में एक अनऑफिशियल रिज़ल्ट आता है, फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन एक ऑफिशियल नतीजा जारी करता है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वो ऑफिशियल नतीजा अब 7 तारीख को जारी कर रहा है। 7 तारीख को जब ऑफिशियल नताइज सामने आएंगे, फिर 3 दिन दिए जाएंगे आइन के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवारों को कि वो एक पार्टी को चुने, या वो आज़ाद रहना चाहें तो वो आज़ाद भी रह सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि आज़ाद उम्मीदवार पहले ही ज़्यादातर आज़ाद उम्मीदवार एफिडेविट साइन कर चुके हैं और वो PTI का हिस्सा बन चुके हैं, लिहाजा ये एक फॉर्मेलिटी होगी जो वो 3 दिन मिलेंगे। उसके बाद 11 तारीख को इलेक्शन कमीशन ख़वातीन की जो रिज़र्व सीट्स हैं उनके नोटिफिकेशन जारी करेगा। सो ये जो ऐवान है ये 11 तारीख को मुकम्मल होंगे। 11 तारीख से पहले ये ऐवान मुकम्मल नहीं है, लिहाजा जो फ़ैसले इमरान खान साहब ने करने हैं वज़राए आला के या वज़रा के, उनकी बाकायदा शक्ल 11 तारीख तक उनके पास जो इख्तियार है कानूनी वो मौजूद रहेगा, और वो उस वक्त तक जो है वो कर सकेंगे। फिर पार्लियामेंट्री जो पार्टीज़ हैं रिस्पेक्टिव उनके इजलास होंगे और वो अपने जो कायदीन हैं उनको चुनेंगी। सिर्फ ये मैं आपको बता दूं कि इस वक्त तक जो अमल है वो माशाल्लाह बिल्कुल कानून के मुताबिक चल रहा है, इत्मीनान बख्श चल रहा है। जिस तरह इमरान खान साहब ने अपने पहले खिताब में कहा था कि जो हल्के भी खुलवाना चाहें वो हल्के खुलवा लें, हमें एतराज़ नहीं होगा, तो मुल्क में 48 हल्के जो हैं उनमें रीकाउंटिंग हुई, और उस रीकाउंटिंग के बाद नए नताइज जो हैं वो आपके सामने आए। ज़्यादातर उसका कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ा। अपोजिशन की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में सही है, अपोजिशन के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जैसा हमने पहले भी अर्ज़ किया था कि हमें एहतजाज तो तब आप करते हैं जब आपका जो मुद्दा है, जब आपकी जो कोई बात है वो कुछ सुन ना रहा हो। हम जो ऐवान की सबसे बड़ी पार्टी हैं, हम पहले ही आपको ये कह रहे हैं कि आप अपना मुद्दा, आप अपने एतराज़ात हमारे सामने तो लेके आएँ, और हम आपको जो भी आप सलूशन देंगे हम उसके मुताबिक उसका सलूशन जो है वो आपको आइन के मुताबिक देंगे। इलेक्शन हमने नहीं करवाए, इलेक्शन एक ऐसे इलेक्शन कमीशन ने करवाए हैं जो कि PMLN और पीपल्स पार्टी ने बनाया था। वो अब मैं क्या कहूँ, जिस तरह हम पंजाबी में कहते हैं कि वो गिरा गधे से और गुस्सा कुम्हार पे, वही एक हमारी मिसाल है कि वो बना गिरे खुद हैं। अब फजलुर रहमान साहब जो हैं उनका जो वोट अगर आप देखें 2 नशिस्तों से वो हारे हैं, और वो सिर्फ अपने 1 किलो गोश्त के लिए पूरी बहन ज़िबा करना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान अगर 10 दफ़ा भी दोबारा इलेक्शन लड़ ले, उनका इलेक्शन लड़ने का, जीतने का कोई चांस नहीं, लेकिन वो अपने 1 किलो गोश्त के लिए पूरे निज़ाम के ऊपर जो है वो इस वक्त तकरीरें कर रहे हैं। लेकिन गुस्सा है, मुझे लगता है अभी ज़्यादातर जो हमारे अपोजिशन, ये जो भी मौजूदा जो हारी हैं पार्टीज़, उनमें गुस्सा है लीडरशिप का, इसलिए उसको माइंड नहीं करना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता संभल जाएंगे, ठंडे भी हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और जो एतराज़ात हैं वो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हम उनको इंशाअल्लाह ताला जो संजीदा एतराज़ात हैं उनको बिल्कुल दूर भी करेंगे, उनको दूर करने को तैयार भी हैं, और इंशाअल्लाह जो इलेक्शन के बाद हुकूमत साजी का अमल है वो आइंदा 1 से 1.5 हफ्ते में मुकम्मल होगा। ये बताइएगा कि जो खान साहब का जो 100 दिन का प्लान है उसमें ये कि IGs को तब्दील किया
जाएगा, ब्यूरोक्रेसी में भी तबादले करेंगे जब आप लोग आएंगे? जब भी नई हुकूमत आती है तो जाहिर है कि वो अपनी टीम लेके आती है। अब अगर असद उमर साहब फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे तो वो अपनी टीम लेके आएंगे। इस तरह जो बाकी वज़रा बनेंगे वो अपनी टीम लेके आएंगे, अपने अपने जो लोग हैं उनको वो देखेंगे उसके मुताबिक, क्योंकि पॉलिसीज़ उन्होंने एग्जीक्यूट करनी है, ज़ाहिर है। लेकिन हमारा फ़र्क ये होगा कि हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारा जो तमाम जो लोग हुकूमत में शामिल हैं, उनका जो क्राइटेरिया है वो सिर्फ मेरिट होगा। किसी को सिफारिश के ऊपर, किसी जो इमरान खान ने वादा किया है अपनी पहली तकरीर में, किसी तौर के ऊपर कोई अकरवा परवरी नहीं होगी। किसी को जो जिस तरह से इमरान खान ने इंतहाई शफाफ प्रोसेस जो है वो बनाने की हदायत की है तमाम लोगों को। फिर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इमरान खान ना खुद बड़े महल में रह रहे हैं, ना वो खुद बड़े प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं, ना ही वज़रा को ये प्रोटोकॉल जो है वो इस्तेमाल करने हैं। मैंने आज सुबह भी ये बात की थी कि हमारे लिए, मैं ये समझता हूँ कि जो पीटीआई की जो काबीना है, पीटीआई के जो अकाबरीन हैं, उनको ये बात जहन में है और हम समझते हैं कि ये जो हुकूमत होगी ये फूलों की सीज नहीं है, ये कांटों का बिस्तर है। और लोगों की जो तवक्कुआत हैं वो सबसे बड़ा चैलेंज है, उनको मीट करना आसान नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी तो कामयाब होगी। फवाद चौधरी साहब, सबसे अहम बात जो 400 अरब डॉलर्स की बार बार बात करते ये कौम देख रही है कि आप लेकर आएंगे, बरतानवी सफ़ीर ने भी मुलाकात की, वो 400 अरब डॉलर जो है वो लाने के लिए आपने हिकमत अमली की है। FBR ने ख़ास तौर पर दुबई में और लंदन की जो जायदादें हैं उसके हवाले से जो अभी से मालूमात इकट्ठी करना। देखिए, जब बरतानिया के UAE के जो एम्बेसडर्स चेयरमैन साहब से मिले हैं, उन मुलाकातों में जो बैरून मुल्क के जो सुफरा की मुलाकातें हुई हैं चेयरमैन साहब से, उनमें जो एक अहम मौजू जिसके ऊपर गुफ्तगू हुई है वो मनी लॉन्ड्रिंग है। और हमने इस बात के ऊपर ज़ोर दिया है और चेयरमैन साहब ने इस बात के ऊपर ज़ोर दिया है कि जो ममालिक हैं वो हमारे साथ ताउन करें उन रकूम को पाकिस्तान को वापस लाने में या उन लोगों की निशानदही करने में जो कि बैरून मुल्क अरबा रुपए की प्रॉपर्टीज़ के मालिक हैं। हमने ये बात अरब सफ़ीरों से भी की है, हमने ये बात यूरोपियन सफ़ीरों से भी की है, और हकीकत भी यही है कि बहुत सारे पाकिस्तानी उमरा हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी साबिका हुकूमत के हिस्सादारान हैं जिनकी बहुत बड़ी बड़ी जायदादें हैं बाहर, और पाकिस्तान से बाहर जो पैसा है उसको वापस लाना पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है, पाकिस्तान की बहुत बड़ी दिलचस्पी है उसमें। और जो तमाम इस वक्त सफ़ीर मिल रहे हैं, हमारी कोशिश है कि मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत एक सख्त पॉलिसी अपनाएगी और इंशाल्लाह उसको ताउन हासिल होगा दुनिया का। फवाद साहब, ये बता दीजिएगा कि आपने कहा कि मुशावरत आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है हफ्ते का, क्या जो अहदेदार होंगे उनका ऐलान कर रहे हैं? ये अभी मैं इसलिए आपको नहीं कह सकता कि मैंने आपको आईनी मुद्दत बताई है 11 तारीख। 11 तारीख तक चेयरमैन इमरान खान अगर इंतज़ार करना चाहे अपने फ़ैसले का, वो अपना इंतज़ार कर सकते हैं, और ये फ़ैसला ज़ाहिर उन्होंने किया। साहब, ये बताइएगा, अली वज़ीर और मोहसिन दावत को क्या आप लोगों ने राब्ता नहीं किया है, या इलेक्शन से पहले तो अली वज़ीर के मुताबिक PTI के चेयरमैन ने उनको कॉल करके बाकायदा PTI में? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो 2 इंडिपेंडेंट अरकान हैं फाटा के, वो दोनों के दोनों वोट के लिए कमिटेड है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो वोट दे रहे हैं। परवेज़ खटक साहब जो हैं वो उनके साथ राब्ते में हैं, और जो तमाम हमारे इंडिपेंडेंट अरकान हैं वो इंशाल्लाह वोट जो है वो PTI। और भी बता दीजिएगा कि जो जिस तरह आपने कहा था कि क्रिकेटर्स को या जो है बर्दाश्त में लीग होगी उसके दोस्तों को बुलाएंगे, तो क्या उसमें कोई दावतनामे दोबारा? हमने जो मामला ये किया था कि हमने फ़ॉरेन ऑफिस से ये बात की थी, उनसे हमने एडवाइस ली थी कि आप इसके ऊपर क्या हमें मशवरा देते हैं, और उनका मशवरा ये था कि अभी तो चूँकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि हलफ की कोई तारीख़ मुकर्रर नहीं है, जब हलफ की तारीख़ मुकर्रर नहीं है तो हम एक स्पेसिफ़िक डेट बता नहीं सकते कि कब आप आएँ, और जब डेट मुयस्सर होगी तो उस वक्त बहुत कम होगा। इसलिए हमने उसको ड्रॉप कर दिया कि वो फ़िलहाल उसके वक्त के उस मैयर में नहीं आ रहा, लेकिन इंशाल्लाह ताला जिस तरह से तमाम ममालिक के साथ बशमूल हिंदुस्तान, बशमूल अफ़गानिस्तान, हम इंशाल्लाह ताला करीबी जो ताल्लुकात उस्तवार करना चाहते हैं। पाकिस्तान के ताल्लुकात ममालिक के साथ बराबरी की सतह के ऊपर होंगे, ये ज़ाती ताल्लुकात नहीं होंगे जिस तरह से नवाज शरीफ साहब किया करते। आपके जो वोट हैं 177 तक किस तरह पहुँचे? मैंने कम से कम 5 दफ़ा जो है वो सारा फार्मूला आपको बताया है, लेकिन मैं फिर एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि इस वक्त जो PTI का अपने वोट हैं वो 145 है, जो ऐवान में वफाकी ऐवान में ख़वातीन समेत जो हमारे स्पेशल सीट्स हैं उन समेत, और उसके बाद जो इत्तेहादी हैं उनको मिला करके 177 वोट हैं। मैंने उनको बाहर ट्वीट भी किया है, उनको जो एग्जैक्ट नंबर है वो भी अखबारों में दिया है, मैं दोबारा भी दे दूँ। मरकज़ में क्या बताया सर जी आपने? 177। नहीं, बताएं कि ईवान की फ्लैट्स
का अपार्टमेंट्स का क्या फ्यूचर होगा आपकी गवर्नमेंट वाले? देखिए, पहली बात तो दोबारा मैं कराना चाहता हूँ, नवाज शरीफ साहब से हमारा इमरान खान की कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है, हमारा झगड़ा ज़ाती नहीं है। एवन फील्ड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो झगड़ा ये है, वो पाकिस्तान के लोगों का पैसा है, पाकिस्तान के लोगों का पैसा है जो लंदन में गया है, जो यूएई में गया है, जो बाहर गया है, उसको वापस लाना हमारा फ़र्ज़ है। हम पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे हैं, पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदों की हैसियत से हमारा ये फ़र्ज़ है कि वो पैसे वापस लाएँ। जो ही हम हुकूमत में आएंगे सबसे पहले इंशाल्लाह ये जो एवन फील्ड की प्रॉपर्टीज़ हैं इनको मनी लॉन्ड्रिंग लॉज के तहत, इंटरनेशनल कवानीन के तहत ये मामला उठाया जाएगा यूके की हुकूमत के साथ, और उनसे ये कहा जाएगा कि ये अपार्टमेंट्स दरअसल पाकिस्तान की हुकूमत की मलकियत है। चौधरी साहब, जरदारी साहब की भी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ या जो बैंक अकाउंट्स हैं स्विस बैंकों में, उस हवाले से भी कोई काम किया जाएगा? चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी के नहीं। थैंक यू।